किडनी स्टोन का दर्द आपको कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, कैल्शियम वाली चीज़ें कम लो। पर लेकिन क्या आपको पता है कि कैल्शियम कम खाने से भी आपको किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है? जी हाँ। और एक ऐसी डाइट जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन टाइप का स्टोन जो 80% कॉमन होता है हम इंडियंस में, वो होता है। क्या आपको ये पता है कि वो कौन-सी डाइट होती है? चलिए, इस वीडियो में आपको सारे रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ जिनकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकता है। देखिए, जब तक आप किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको चाहे जितना ट्राई कर लीजिए, आप उसको रोक नहीं पाएँगे। कोई ना कोई गलत आप में हैबिट रहेगी, आप गलत टाइप की डाइट लेते ही रहोगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किडनी स्टोन कैसे बनता है। उसका पहला स्टेप होता है सुपर सैचुरेशन और यहीं से इसकी नींव पड़ती है किडनी स्टोन बनने की। तो ये कैसे बनता है? देखो, पहला स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। अब इसमें क्या होता है, आपने कम पानी पिया, अब आपने जब कम पानी पिया, तो आपकी यूरिन सुपर सैचुरेट हो गई, यानी उसमें साल्ट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, आपने जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो सेडिमेंट हो जाते हैं और यहीं से सुपर सैचुरेशन की शुरुआत होती है, फिर क्रिस्टलाइज़ेशन, न्यूक्लिएशन और उसके बाद किडनी स्टोन की ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड करता है, आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी लीजिए। आप घर बैठे कैसे पहचानोगे कि आप सही मात्रा में पानी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो इसमें आपका यूरिन अगर पेल येलो कलर का आ रहा है, तब तो ठीक है। पर लेकिन अगर ये डार्क येलो कलर का आ रहा है, तो आप इसका मतलब है आप कम मात्रा में पानी ले रहे हो। आप थोड़ी मात्रा में उसको बढ़ाइए। ऐसा मत करिए कि प्यास लग रही है तभी पानी पीजिए। जब आपको ज़रूरत लगे, जब आप फ्री हो तो थोड़ा-सा पानी आप ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फैक्टर कि आप हाई मात्रा में सॉल्ट ले रहे हो। अब सॉल्ट में तो सोडियम होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये सोडियम कैसे स्टोन करा सकता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखो आपने सोडियम लिया, अब सोडियम जब ज़्यादा मात्रा में लोगे तो बॉडी क्या करेगी एक्सेस मात्रा को निकालने का सोचेगी। अब निकालने के लिए सोडियम तो पॉजिटिव आयन है, अब उसका पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कोई पॉजिटिव निकालने के लिए उसको कोई पॉजिटिव चीज़ कंज़र्व करनी पड़ेगी। इसलिए वो कैल्शियम को कंज़र्व करता है। और जब कैल्शियम को ये कहाँ कंज़र्व होता है? किडनी में। अब कैल्शियम जब किडनी में बढ़ रहा होता है तो यही आपका स्टोन बना देता है। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है कि हम लोगों की नॉर्मल आदत है, पापड़ खा लो, अचार ले लो, नमकीन खूब खाते हैं और आजकल ये इंस्टेंट नूडल का बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है और ये प्रिज़र्वेटिव फूड्स अब प्रिज़र्वेशन के लिए साल्ट तो रिक्वायर होता ही है और यही चीज़ें आपको स्टोन का रिस्क फैक्टर बढ़ाती हैं। तो आप एक काम करो, आपको अपनी में डाइट में सॉल्ट की मात्रा 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर डे ये डब्ल्यूएचओ ने बोला है। तो उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आपको 5 ग्राम पर डे से कम रखनी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। ये मैं डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ कि आप लोगों को शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा और ये इस टाइप के स्टोन जो होते हैं, ये 80% स्टोन होते हैं हमारे इंडिया में, मतलब कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट क्रिस्टल। अब ऑक्ज़ेलेट कहाँ से आता है? देखिए ऑक्ज़ेलेट कई हमें खाने वाली नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ में जो हम लोग खाते हैं, उन्हीं में होता है। जैसे कि हम लोगों ने पालक खा ली, कुछ लोगों को डार्क चॉकलेट खाना पसंद है, तो उसमें होता है। उसके अलावा अगर आप नट्स खाते हो और चाय में भी अगर बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हो, तो आप में ऑक्ज़ेलेट आता है। अब ये ऑक्ज़ेलेट बनाता कैसे है? देखिए ऑक्ज़ेलेट हमें गट में आया, वहाँ से अब्ज़ॉर्ब हुआ और जो एक्सेस मात्रा होती है, वो किडनी के थ्रू निकलना चाहती है। अब किडनी जब एक्सक्रीट करेगी इसको, बाहर फेंकेगी, तो क्या होगा वहाँ पे कैल्शियम आयन्स भी होते हैं। अब ऑक्ज़ेलेट और कैल्शियम, ऑक्ज़ेलेट नेगेटिव आयन है, कैल्शियम पॉज़िटिव है, ये मिलकर के कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट क्रिस्टल बना लेते हैं और ये जाकर के हमारी किडनी की में डिपॉज़िट होने लगते हैं और इससे कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट क्रिस्टल बनता है, वहीं से स्टोन बन जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में लेनी है अगर आपको बार-बार स्टोन बन रहा है। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर। ये मैं डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ कि आप लोगों इसके लिए कन्फ्यूज़ रहे होंगे कि हाँ, ये क्या कैल्शियम ज़्यादा खाने से स्टोन होता है? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप कैल्शियम को कम मात्रा में भी ले रहे हो, तब भी आपको स्टोन का खतरा बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है? देखिए, आपने कैल्शियम को कम लिया, तो ये आपके गट में जाता है। अब गट में क्या होता है ऑक्ज़ेलेट बनता है। अब जो भी इंडिया में मोस्टली वेजिटेरियन लोग हैं, तो इसमें ऑक्ज़ेलेट डाइट होती है। अब ये ऑक्ज़ेलेट क्या करता है, कैल्शियम से बाइंड होके गट के थ्रू निकल जाता है। पर लेकिन जब आप कम मात्रा में कैल्शियम लेते हो, तो यही ऑक्ज़ेलेट बॉडी में सीरम में बढ़ जाता है
वहाँ से जाके किडनी में सेम वही पिछली बार जो पिछली स्लाइड में बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बना लेता है। तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, आपको कैल्शियम ना ज़्यादा मात्रा में लेना है, ना कम मात्रा में लेना है, और जब भी कैल्शियम लेना है खाना खाने के बाद में लेना है, ठीक है? अब ज और उसके अलावा आपको कैल्शियम की मात्रा उचित रखने के लिए आप कुछ डाइट भी ले सकते हो, जैसे कि आप दूध पी रहे हो, ठीक है? आप पनीर ले सकते हो। आप डे लाइफ में हर दिन में एक बार आप दही ऐड कर सकते हो। वैसे भी ये हमारी गट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कर्ड, तो आप इसको ऐड करिए। और रागी होता है और सेसमे सीड काफ़ी लोग आजकल ट्रेंड में आ गया है, तो ये भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। इससे आप में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने की संभावना कम हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या होता है, अगर आपको माल एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि आप हाई फैट डाइट ले रहे हो, या आप में ओबेसिटी है, या आप में कुछ लोगों का आईबीएस सिंड्रोम होता है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है? आप ज़्यादा फैट ले रहे हो, फैट गया, अब कैल्शियम पार्टिकल्स क्या करते हैं, फैट के साथ में मिल जाते हैं, उनको उसके साथ में फोम बनाना ही पड़ता है। अब ये क्या, ये निकल गया आपका लेटरिन में, और लेकिन जो ऑक्सलेट बचा, ये जाकर के फिर से वही सेम से पिछली स्लाइड में बताया वैसे स्टोन बना देता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कुछ लोगों की आजकल आदत हो गई कि खूब ज़्यादा कोका कोला या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते रहते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जूस पीते हो। 1-2 गिलास तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग दिन में 3 से 4 गिलास केवल जूस पे चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब हाई फ्रक्टोज़ क्या कराता है, ये यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, यानी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। अब ये यूरिक एसिड क्या करता है, यूरिक एसिड जब किडनी में जाता है तो वहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन बनाता है, और इससे आपको स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। तो आप क्या करिए, आप कम मात्रा में कार्बोनेटेड ड्रिंक लीजिए। अगर आप फ्रुक्टोज़ वाली डाइट ज़्यादा ले रहे हो, तो आप उसको भी कम मात्रा में लेना है। चलिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है, आजकल के लोगों को मटन, मीट, चिकन ये सब खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोग रेड मीट ले रहे हो, या आप लोग सी फूड ले रहे हो, या आप को बॉडी के ऑर्गन खाना पसंद, जैसे कि काफ़ी लोगों को कलेजी, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जब एनिमल प्रोटीन लेते हो, तो इसका एक मेटाबोलाइट बनता है, जो कि होता है प्यूरिन। अब प्यूरिन जब मेटाबोलाइज़ होता है, तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही यूरिक एसिड आपके किडनी में जाकर के स्टोन फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा ये जो आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हो, ये स्लाइटली एसिडिक टाइप का यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब एसिडिसी जो एसिडिक यूरिन होता है, वो आपका एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है कि स्टोन का क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के अल्टीमेटली आप में किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आप एकदम हेल्दी फिट हो, तो आपको 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप जिम नहीं जाते हो, या हैवी आपका डे नहीं रहता, हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर भी आप प्रोटीन पे प्रोटीन खाए जा रहे हो कि हाँ आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आप एक गलत सोच रहे हो। ये आप किडनी स्टोन बनने का न्योता दे रहे होते हो। तो आपको अगर वो हेल्दी आप जिम नहीं कर रहे हो जिसमें आपके मसल्स का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, आपको बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में ना लें। आप उसको उतनी मात्रा में लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में अगर आपको बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है आपको बार-बार, ये काफ़ी ओल्ड एज लोगों में होता है क्योंकि उनमें प्रोस्टेट की दिक्कत हो जाती है, या फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। अगर आपको बार-बार यूटीआई हो रहा है, तो इसमें एक टाइप के ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं, प्रोटीज़ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपकी किडनी में स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है, और ये स्टोन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये यूजुअली पेल्विस वाले रीजन में बनता है। अब पेल्विस वाले रीजन में स्टोन इम्पैक्ट नहीं करता है। अब जब स्टोन इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आपको पेन नहीं होगा, और अगर पेन नहीं होगा, तो आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसलिए, और ये यूजुअली बहुत बड़े हो जाते हैं, इन्हीं स्टोन को स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बोलते हैं, और ये बहुत लेट लेट स्टेज में यूजुअली डायग्नोज होते हैं, इंसिडेंटली डायग्नोज, आपने एक्सरे कराया, आपको पता लग गया। तो अगर आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, और बीच-बीच में आप चेकअप कराते रहिए कि हाँ, कहीं आपको स्टोन का खतरा तो नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट चीज़ है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में 3 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये डायरेक्टली लिंक होता है आपका स्टोन के साथ में। इसमें क्या 3 चीज़ें होते हैं? आपका कैल्शियम राइज़ हो जाता है, यूरिक एसिड आपका बढ़ने लगता है, और आपका जो पीएच होता है, वो एसिडिक हो जाता है। अब ये तीनों फैक्टर मिल कर के
अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर आप ओबीज़ हो, तो आप फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करो। ट्राई करो आपका बीएमआई थोड़ा कम हो जाए। चलिए, नेक्स्ट चीज़ होगा, जैसे कि आप काफ़ी लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि इंडिया में एक स्टोन बेल्ट है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा नॉर्थ इंडिया में और राजस्थान एरिया को कवर करती है। इस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर यूजुअली नॉर्मल जगह से हाई होता है। अब हाई टेम्परेचर होगा, तो आपकी बॉडी स्वेट ज़्यादा करेगी। अगर बॉडी स्वेट ज़्यादा कर रही है, तो आप में यूजुअल लोगों से डिहाइड्रेशन की खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फिर से यूरिन सुपर सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, आप में स्टोन बनने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी प्यास लग रही, पानी पीजिए, ज़्यादा पीजिए। और आप लोग अपनी जो रेगुलर डे टू डे लाइफ़ है, उसमें 500 एमएल जो यूजुअल लोग हैं, उससे ज़्यादा आप पानी पीजिए। आती है कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, तो इसमें आपको मैं पहले ही बता दूँ, फ्रक्टोज़ वाली कंडीशन भी सेम यहाँ पे होती है कि यूरिक एसिड स्टोन बनने का खतरा रहता है। अगर आपको गाउट है, इसमें आपकी बॉडी में नेचुरली यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, तो ये भी स्टोन बनाता है। अगर आपको क्रॉन्स या आईबीएस है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फैट माल-एब्ज़ॉर्प्शन होगा, वहाँ से ऑक्ज़ेलेट स्टोन आपको बनने का खतरा रहेगा। और अगर आपको हाइपरपैराथायरॉइडिज़्म है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम नेचुरली आपकी बॉडी में, सीरम में बढ़ जाता है। इससे आप में कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा रहता है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें आपका सिस्टीन और ऑक्ज़ेलेट जो है आपकी बॉडी में ओवर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में सिस्टीन के स्टोन और ऑक्ज़ेलेट स्टोन बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसको हम लोग मॉडिफ़ाई कर नहीं सकते हैं। पर लेकिन जो मैंने इससे पहले चीज़ें बताई, आप उनको मॉडिफ़ाई कर सकते हो। तो आप उनको ट्राई करिए कि उनके हिसाब से आप अपनी बॉडी डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। केवल एक चीज़ ही है, जैसे आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, हाँ, पानी ज़्यादा पीने से आपको बॉडी में स्टोन का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बाकी चीज़ें भी खा रहे हो, ऑक्ज़ेलेट खूब मात्रा में ले रहे हो या लो कैल्शियम डाइट ले रहे हो, हाई फैट डाइट ले रहे हो और आप सोचो कि आप में स्टोन का खतरा नहीं होगा। अल्टीमेटली होता क्या है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं आपके, ये मिल करके स्टोन बनाते हैं। कोई एक फैक्टर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि 100% एक फैक्टर की वजह से आपको स्टोन हो रहा हो। ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप ट्राई करिए कि ये इन फैक्टर्स को आप में कम करिए। स्पेशली अगर आपको बार-बार स्टोन हो रहा है या आपको एक बार पहले भी स्टोन हो चुका है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिम्पटम्स को कैसे पहचानें कि आपकी बॉडी में स्टोन हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।